नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती पुनः परीक्षा 2024 के संबंध में जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट टॉपिक को थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो एमसीक्यू होंगे उनको हम देखेंगे। यानी मानसिक अभिरुचि का एक मेन पार्ट है ये जनहित। इससे आपके कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु जारी पाठ्यक्रम के मानसिक अभिरुचि खंड में जनहित को यहाँ हमें पुलिस से उनके कर्तव्यों से समाज पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों से संबंधित करके समझने की आवश्यकता है। हम फिर से बता दे रहे हैं कि अधिकांश विद्यार्थी जो हैं जनहित याचिका समझने को भूल करते हैं जनहित को, जबकि इसका अर्थ कहीं भी इससे अधिक अर्थों वाला है। हमें पुलिस के लिए जनहित टॉपिक के मूल भाव को पढ़ने की आवश्यकता है, तो उसी से संबंधित आज का वीडियो हमारा है। दोस्तों जनहित का जो अर्थ होता है, ये जनहित जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और हित। जन और हित से मिलकर बना है। जनहित का जिसका अर्थ होता है जनहित यानी जनता का हित। जनहित एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। वास्तव में लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र जनहित ही होता है। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत हित ना होकर समाज के हित से है। इस प्रकार जनहित जो है सार्वजनिक हित का अभिप्राय होता है। दोस्तों जनहित संबंधी कुछ विशिष्ट तथ्य भी हैं। यह व्यापक बहस का मुद्दा रहा है कि जनहित मानव अधिकारों की रक्षा करता है, उसे विनिष्ट कर देता है। मानवाधिकार तथा अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण लोकतंत्र की बुनियाद होता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण जनहित का हिस्सा है। यही कारण है कि वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी देशों में जनहित को मानवाधिकार से जोड़कर देखा जाता है और उसकी रक्षा का प्रयास भी किया जाता है। जनहित के अंतर्गत समझना यह भी आवश्यक है कि किस सीमा तक सामाजिक हित और व्यक्तिगत हितों में सामंजस्य हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जनहित को राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखा जाए। राष्ट्रीय हित के सामने निजी हितों को महत्व न दिया जाए और इसके लिए पुलिस तथा कानून व्यवस्था का प्रभावी होना बहुत अनिवार्य है, यानी जरूरी है। दोस्तों जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी होता है। सार्वजनिक हितों की बहाली के लिए कानून तथा दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को अधिक सचेत और संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। भारत के संविधान में जनहित यानी जनहितवाद परिभाषित नहीं है, लेकिन संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या से जनहित के मुद्दों पर प्रकाश पड़ता है। जैसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है, इनके माध्यम से जनहित को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था किए जाने की आशा की गई है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय परिलक्षित हो। इस संदर्भ में पुलिस व्यवस्था के जरिए न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। यानी जनहित के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पुलिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। जनहित को सुनिश्चित करने हेतु कई बार अपेक्षाकृत कठोर कानूनों की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में पुलिस वह तंत्र है जिसके ऊपर इसका भार डाला जाता है। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम, व्यवहार कुशल बनाया जाना अनिवार्य है। लोकतंत्र में इस बात का विशेष महत्व है कि अल्पसंख्यक वर्ग व कमजोर वर्गों के लोगों को बहुसंख्यक वर्ग द्वारा शोषण न हो, इसके लिए पुलिस की प्रभावी भूमिका होती है। दोस्तों पुलिस के लिए जनहित में क्या क्या होता है? इसमें पुलिस के लिए आपको शांति व्यवस्था बनाए रखना, आर्थिक विकास होता रहे, निर्बाध आवागमन जारी रहे, विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें, जनता पुलिस संपर्क से न डरे, जनता में पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे, अपराध समाज से दूर जेलों में हो, यानी जो अपराध हैं वो समाज से दूर रहें, जेलों में रहें, पुलिसकर्मी उत्साही और ऊर्जावान रहें। ये पुलिस के लिए जनहित है। इसके साथ ही साथ संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता एवं जागरूकता प्रसार हो, महिला सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव हो, पुलिस प्रशासन कार्यकुशल और पारदर्शी रहे, जनता के वैधानिक संवैधानिक अधिकारों को रक्षा हो और साथ ही साथ बच्चों के विरुद्ध अपराधों से मुक्ति मिले। दोस्तों इस जनहित संबंधित जो एमसीक्यू है, पहला है भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्वप्रमुख गुण है जो पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है?
4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। कानून के अनुपालन के सुनिश्चित हेतु अडिग रहना, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना, जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करना और ऑप्शन 4 है संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी है वही सही होगा। संवैधानिक संस्थाओं और कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में स्वयं को पाते हैं जहां एक ओर तो जनहित के प्रभावी होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत कार्रवाई क्या होगी? 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बिना जनहित की परवाह किए केवल कानून के अनुपालन पर ही ध्यान केंद्रित रहे। ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, ऑप्शन ये गलत है। जनहित के लिए कानून की अवहेलना को नजरअंदाज करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। कानून की रक्षा के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो करेंगे, सख्ती करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। पूरे मुद्दे की गहराई से जांच कर मध्य मार्ग तलाश करेंगे जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके। यानी हमें मध्यम मार्ग की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशील, सम्मान का अनुभव करें, तो ये शामिल है, यानी ये सही रहेगा। जनता के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी रहेगा। किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाना, ये नहीं ठीक है, यानी कि यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो सी है ये सही उत्तर होगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, ये भी पुलिस के लिए जनहित का विषय होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अधिक सचेत और संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है, अधिकाधिक अपराधियों के लिए दंड सुनिश्चित करना होता है, केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए ही कार्य करना पड़ता है, या अधिकाधिक चालान तथा जुर्माना वसूलना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक सचेत और संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की आर्थिक समृद्धि को सुरक्षित करना, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, जनता से अधिक टैक्स वसूलना, या हत्या के अपराधियों को हर कीमत पर पकड़ना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे? पहला है संवैधानिक वैधानिक उपबंधों की रक्षा करेंगे, तो ये तो करना पड़ेगा। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे, ये भी करना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे। ऑप्शन नंबर बी और डी है, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों की भी रक्षा करेंगे, तो ये चौथा वाला भी करना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराने की जरूरत नहीं है, मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने का काम जो है राज्य सरकार का है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा, यहाँ पर ए लिख गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है? ऑप्शंस हैं अधिकार परीक्षा रिट, उत्प्रेषण रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, या परमादेश रिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, यानी कि हैबियस कार्पस रिट जो होती है, इसमें न्यायालय निश्चित तिथि और निश्चित स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, जनहित तथा जन कल्याण के मुद्दे पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन हैं 226, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 68। दोस्तों उच्च न्यायालय में जो रिट दायर की जाती है वो अनुच्छेद 226 के तहत दायर की जाती है, जबकि जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है उसमें अनुच्छेद 32 के तहत रिट जो है दायर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगर उच्च न्यायालय पूछा जाता तो ऑप्शन ए सही होता। प्रश्न नंबर 9 है, पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपरोक्त कथनों को वास्तविकता में बदलने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। पुलिस की भर्ती
के नियमों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली जाए, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। पारदर्शी एवं प्रभावी प्रणाली से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जाए। ऑप्शन डी है, प्रत्येक पुलिसकर्मी को हथियार के साथ-साथ लैपटॉप भी दिया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, सॉरी बी, सी वाला जो है ये सही हो जाएगा। बी तो आपका पहले से गलत है, डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 9 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, पुलिस के लिए जनहित से संबंधित निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है? ऑप्शन है, भारत में वर्ष 1970 के उत्तरार्ध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका प्रणाली की रक्षा करना, उन सभी मुद्दों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से है। ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित समाजवादी और पंथनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में भारत की रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित के मुद्दों पर जितने भी निर्णय लिए गए हैं उन सभी के अनुपालन को सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन सभी मुद्दों की रक्षा करना जिनका संबंध जो है जनता के व्यापक हितों से। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, उन सभी मुद्दों, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख गया है, ये इतना यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिसकर्मी को राज्य सूची यानी 7वीं अनुसूची में रखा गया है, इससे अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने का नियम बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों के लिए अनिवार्य रूप से कुछ नियम ऐसे बनाने होंगे जिससे वह दूसरे राज्यों के पुलिस बल से अलग दिखे सके। राज्य द्वारा संघ अनुदान के रूप में अपने पुलिस बलों के लिए केंद्र सरकार से फंड की प्राप्ति की जा सकती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने के नियम बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, जनहित के सामाजिक सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक संगठनों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि बुनियादी सेवाओं और आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना, गैर कानूनी तरीकों से की जाने वाली बिक्री पर रोक लगाना। हमें बताना है कि पुलिसकर्मी का कौन सा कर्तव्य नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों, वस्तु और सेवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना पुलिस का काम है। गैर कानूनी तरीकों से की जाने वाली बिक्री पर रोक लगाना पुलिस का काम है। आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना और ताकि मनमानी ना हो सके। उत्पादों के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, ये भी पुलिस का काम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना और ताकि मनमानी ना हो सके, ये पुलिस का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका क्या कर्तव्य रहेगा? ऑप्शन है, अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखें। ऑप्शन बी है, गरीबों, शोषितों, उपेक्षित समूहों के हक के लिए आवाज उठाएं। ऑप्शन सी में दिया गया है, ऐसी योजनाओं पर कानूनी अंकुश लगाएं जो गरीब विरोधी हों। और ऑप्शन नंबर डी में है, अपेक्षित वर्गों को संरक्षण प्रदान करें। तो दोस्तों, आप पुलिस अधिकारी हैं, आप कोई बहुत बड़े नेता या फिर बहुत बड़े जो हैं कोई अधिकारी नहीं है, तो आप एक कांस्टेबल रहेंगे तो अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखें, यही आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबों, शोषितों, उपेक्षित समूहों के हक के लिए आवाज उठाना नेताओं का काम है। ऐसी योजनाओं पर कानूनी अंकुश लगाएं जो गरीब विरोधी हों, तो ये भी हमारा काम नहीं है। उपेक्षित वर्गों का संरक्षण प्रदान करें, तो संरक्षण दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, सार्वजनिक हित और निजी हितों की संघर्षात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है।
इसके कारण सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। उपरोक्त परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका दायित्व क्या रहेगा? 4 ऑप्शंस हैं। समाज में फैली विषमता को दूर करने हेतु अभियान चलाया जाए, वर्चस्वशील तबके के लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। निजी हित साधने वालों पर ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए, तो ये भी करना ठीक नहीं। परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानून की रक्षा करना, ये पुलिस का अधिकारी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शंस हैं। व्यक्तिवाचक हित और जनहित हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं। ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत हित में वृद्धि होने से जनहित में कमी आती है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। जनहित व्यक्तिगत हित का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है सही उत्तर हो जाएगा। संतुलित योग ही जनहित होता है व्यक्तिगत हितों का, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, जनहित याचिका के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस हैं। जनहित याचिका को दोस्तों PIL भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। ऑप्शन बी है, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का सबसे आसान माध्यम है। और ऑप्शन सी में दिया गया है, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। जनहित याचिका न्यायालयों के माध्यम से जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, जनहित की पूर्ति केवल उच्चतम न्यायालय के माध्यम से की ही हो संभव है, यानी केवल उच्चतम न्यायालय के माध्यम से संभव है, तो ये गलत हो जाएगा। जनहित की पूर्ति करना पुलिस अधिकारी का कार्य नहीं है, तो एक कार्य है जनहित की पूर्ति करना, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। जनहित की पूर्ति करना केवल राजनेताओं का कार्य है, पुलिस अधिकारियों का काम नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है, यानी सीधी पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी नहीं। कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, तो ये तो होता है। जनहित में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाते रहना, ये भी सही है, ये भी करना चाहिए पुलिस को। महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करना, ये भी करना चाहिए। आर्थिक विकास होता रहे या सुनिश्चित करना, दोस्तों ये पुलिस का सीधा काम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19, अगर पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह नहीं निभाएंगे तब धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करेंगे, तो दोस्तों ये सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन कार्यकुशल और पारदर्शी बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। जनता पुलिस से संपर्क स्थापित करने से डरेगी, असामाजिक तत्व अपराध करने से डरेंगे, तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये सही हो जाएगा। असामाजिक तत्व अपराध करने से डरेंगे, सामाजिक जो है ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, बहुसंख्यकों का हित ही जनहित है, नौकरशाही की जनहित को सबसे बेहतर समझती हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने को उनका तुष्टीकरण कहा जाना चाहिए, जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा। जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक दिन आपके एक कर्तव्यनिष्ठ उच्च अधिकारी से आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या सोचेंगे? पहला ऑप्शन है, आप सोचेंगे कि आप तो एक आरक्षी मात्र हैं, आपके कुछ करने से या ना करने से जनहित पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे करने से असर पड़ता है जनहित में। आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी, तो ये सही लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति केवल उच्चाधिकारियों के द्वारा अपनी ड्यूटी किए जाने से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है गलत हो जाएगा, ए भी गलत है।
आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति तो जनप्रतिनिधियों का काम है, पुलिस अधिकारी का काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। पुलिस अधिकारी का भी काम जनहित होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही उत्तर हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है? पहला है, एक पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मी के साथ लैंगिक रूप से संवेदनशील व्यवहार करने से, एक पुलिसकर्मी द्वारा निरंतर सीखकर अपने कौशल का विकास किए जाने से, एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने अच्छे और कुशलतापूर्ण व्यवहार के द्वारा जनता में पुलिस की छवि को बेहतर करने के प्रयास से। जनहित एक व्यापक संकल्पना है। एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से जनहित की पूर्ति होती है। तो 22 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त तीनों काम जो हैं ये अगर पुलिसकर्मी करता है तो इसमें जनहित की पूर्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह संवैधानिक प्रावधानों और मूल्यों का उल्लंघन करता है, केंद्रीय स्तर से या राज्य स्तर के कानूनों का उल्लंघन करता है, विभागीय विनियमों का पालन नहीं करता है। एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि उपरोक्त में से किसी एक या किन्हीं दो या तीनों कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों काम जो हैं, इन तीनों कामों को अगर कोई पुलिसकर्मी करता है तो उसे जनहित को हानि पहुंचाना माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को सर्वोत्तम प्रकार से समझता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रत्येक वयस्क व्यक्ति इस योग्य नहीं होता है कि वो अपने हित को स्वयं सके, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जो होता है वो अपने हित के विषय में सोच सकता है। महिलाओं का सर्वोत्तम हित केवल उनके पिता, भाई, पुत्र ही समझ सकते हैं, तो ये गलत है। अन्य लोग भी समझ सकते हैं, यानी एक पुलिसकर्मी भी महिलाओं का हित जो है वो समझ सकता है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जीवन में सलाह देने का अधिकार है। अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उसे स्वयं लेनी चाहिए। तो ये सही उत्तर माना जाएगा 24 का। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक वयस्क नागरिक की भागीदारी समय और धन की बर्बादी मानी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। समय और धन की बर्बादी नहीं मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 25 है, एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी। ऑप्शन ए है, पुलिसकर्मी की अपने व्यवसाय में रुचि है। पुलिसकर्मी अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं है। पुलिसकर्मी के अंदर अनुकूलन की क्षमता अनुपस्थित नहीं है। पुलिसकर्मी अपराध नियंत्रण की क्षमता में रहित नहीं है। क्या सही उत्तर होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो ये जो है जनहित की पूर्ति नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि पुलिसकर्मी लैंगिक रूप से असंवेदनशील नहीं है, पुलिसकर्मी में जनहित को लेकर व्यापक और गूढ़ दृष्टिकोण का अभाव नहीं है, पुलिसकर्मी सांप्रदायिक सद्भाव को कानून और शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक मानता है, पुलिसकर्मी साफ सुथरी पुलिस व्यवस्था की स्थापना करने में अपना योगदान देने में विश्वास करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, पुलिसकर्मी सांप्रदायिक सद्भाव को कानून शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।